बहुत पुरानी बात है। घने जंगल के भीतर एक छिपा हुआ गांव था जहां नन्हे स्मर्फ्स रहा करते थे। वो अपने आप को छोटू गैंग कहा करते थे। वो अच्छे लोग थे और उनके बीच था गारगामेल, एक बुरा जादूगर। वो बहुत ही बुरा था भैया। ये स्मर्फ्स की छोटू गैंग बहुत बदमाश है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। रुक जाओ। तुम बच के कहाँ जाओगे? गारगामेल से पंगा लोगे तो दम। जंगल में उसकी आवाज गूंजा करती। अगर कान लगाकर सुनो तो सिर्फ उसकी आगू गलती बातें ही सुनाई देंगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो स्मर्फ की एक झलक मिल ही जाए। हाँ, आज खेत में बहुत मेहनत करके आई हो ना? बहुत कड़ी मेहनत है एंडी। ठीक कहा स्मॉफेट, मेरी कमर टूट गई और तुम यहाँ आराम कर रहे थे। मुझे मेहनत पसंद नहीं। ओहो, ये लेजी कहाँ चला गया? वो फार्मर की फसल छांटने के लिए मेरी और ग्राउची की मदद करने वाला था। तुमने बुलाया हेफ्टी? मुझे लेजी भी पसंद नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितने घंटे लगे इस एक गाड़ी को भरने में? खाना जमा करने का कोई दूसरा तरीका होने चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। कोई आसान रास्ता। हाँ, पता लग जाए तो जीना आसान हो जाएगा। एक अच्छा तरीका, एक आसान तरीका, जल्दी करने वाला तरीका। सुनो दोस्तों, मैंने एक मशीन बनाई है जो खेत में तुम्हारी मदद करेगी। इसका नाम है ऑटोमेटिक फसल कटिंग मशीन। और ये काम कैसे करता है हैंडी? मैं अभी दिखाता हूँ पापा। काम करो भाई, काम करो, दुनिया में अपना नाम करो। काम करो भाई, काम। ये क्या है? देखा पापा, कोई भी चीज उठा सकती है, गेहूँ या फिर स्ट्रॉबेरीज। और ये तो वाकई बड़ी काम की चीज है हैंडी। और ये खाना पकाने के लिए सब कुछ आपके घर तक ले आएगी। ओ हैंडी, मुझे लगता है तेरी ये मशीन बहुत ही मशहूर हो जाएगी। ओए चलो चलो, जल्दी करो, और तेज, फटाफट कर स्मर्फेट। मशीन गाड़ी भर के सामान ला रही होगी। कर रही हूँ ग्रीडी, कर रही हूँ। ओ क्या कर रहा है हैप्पी? जल्दी कर। जितना जल्दी हो सकता है मैं कर रहा हूँ ग्रीडी। मुझे जल्दी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। ओ ये क्या? एक और बैच आ गया। हेलो दोस्तों, फसल कटिंग मशीन से काम तेज हो रहा है ना? कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है। मुझे मशीन पसंद नहीं। और सुन हैंडी, हम सब यहाँ सोने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी पापा, मैं आवाज धीमी कर दूंगा। और ठीक है। सॉरी पापा। थैंक यू हार्मनी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सबको दिखाने जा रहा हूँ अपना लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट आविष्कार। वाह, क्या बात है! ओ, ये तो गजब का है। ओ, तुमने तो कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाले कर दिए। ये तो सच में बहुत। ये है ऑटोमेटिक खाना बनाने वाली मशीन। और नहीं तो क्या, ये ऑटोमेटिक खाना बनाने वाली मशीन ही तो है। मैंने तो पहले ही बोली थी। मैंने खुद से कहा ब्रेनी, ये तो ऑटोमेटिक है। मेरे को पहले मालूम पड़ा तो मेरे की कसूरी। सब लोग ध्यान से देखो।
ओए हैंडी, मैंने इतने सालों में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच पापा। आज के बाद हमें खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केक्स को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वैनिटी, इन केक्स में क्या खराबी है? नहीं चाहिए तो मत बना। इस केक के आइसिंग का रंग मेरे खूबसूरत चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। आइसिंग का रंग हल्का और बैंगनी होना चाहिए। ओए, मजा आ गया। कीड़ी, तेरे खाने में क्या खराबी है? ओ, समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। लेकिन तुझे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओए, क्यों? अपने यहाँ खाने की कमी है क्या? ये तो कोई बात नहीं। कोई मुझे बचाओ। प्लीज कोई मेरी मदद करो। मैं तुम्हें बचाने ये मशीन बड़ी जोकी है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? या किसी को कैसे चोट लग सकती है रे? मैं हूँ ना। जब सब लोग डर के मारे भाग रही थी तो मैं बिल्कुल शांत थी। इसीलिए तो पापा को मैं सबसे अच्छी लगती हूँ। वो हमेशा कहती है कि मैं एक लीडर हूँ। देखो कितना सारा खाना बर्बाद हो गया। ओह, बर्बाद हो गया तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हमारे पास तो बहुत सारा खाना है, बड़ा मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आया। ब्रेनी का चेहरा तो देखने लायक था। मेरे ख्याल से इन बच्चों को कोई बुरी आदत लग गई है। क्या सारी फसल कट गई फामो? सबकी सब कट गई हैंडी। और पता है, अब नई फसल तैयार होने में कुछ महीने लग जाएंगे। ये सब तेरी मशीन की मेहरबानी है। कुछ और महीने? मैं स्ट्रॉबेरी का खेत देकर आता हूँ। ओह नो, ये क्या? एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बची। ग्रीडी, 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 तूने कितना खाना जमा किया है? ओए, हाँ? ये क्या, तूने कुछ भी जमा नहीं किया? ओ नहीं, किसी भी वक्त नया बैच आ जाएगा। कुछ भी नहीं आएगा। सारा खाना खत्म हो गया है। ओह नहीं 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 नहीं, बहुत गुलाबी है। नहीं नहीं नहीं, ये कलर भी नहीं चलेगा। वैनिटी, वैनिटी, तेरे पास बस यही खाना बचा हुआ है। इस वक्त तो यही है, लेकिन मैंने एडवांस में खाना ऑर्डर किया हुआ है। जो कुछ बचा सकता है बचा ले, अब कोई खाना नहीं आने वाला। क्या बकवास है। अगर मैं हंसूं तो मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। तैयार है ना? पकड़ लूंगी, पकड़ लूंगी। आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये नया गेम है जो मैंने शुरू किया है। फुटबॉल खेलेगा क्या? फुटबॉल? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हम ये खाना बर्बाद नहीं कर सकते। ओह, तो बीच में से हटेगा? हम सबको खेलने दे। लेकिन तुम ये नहीं खेल सकते, सारा खाना खत्म हो गया है। तो ये क्या बोल रहा है हैंडी? गोदाम खाने से भरा पड़ा है। मुझे खाना पसंद नहीं। लगता है इससे काम बन जाएगा। पापा, सुनिए पापा। हाँ, क्या बात है हैंडी? आपको सबसे बात करनी पड़ेगी पापा। वो मेरी नहीं सुन रहे। हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। तो डरता क्यों है? वो खाना बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन है ना। सब बर्बाद कर दिया। स्ट्रॉबेरीज खत्म हो गई। गोदाम खाली हो गया है। फार्मर कहता है अगली फसल को महीने लग जाएंगे। और मुझे लगता है कि तू बेकार में ही परेशान हो रहा है हैंडी। चल जा, मुझे अपना काम करने दे। मगर पापा। ओए अभी नहीं, बाद में बात करेंगे हैंडी। ओह, तो ठीक टाइम पर आ गई। ओए, ओए, मेरा खाना कहाँ है? ओए, रुक। मेरे अंडे किधर है? वाह, खाने की मशीन आ रही है। खाने की मशीन जा रही है। रुक जाओ, मेरी स्ट्रॉबेरीज। मशीन वहाँ कहाँ जा रही है? मैंने कहा रुक जा। तू मेरा खाना रखना भूल गई है। मुझे भूख लगी है। ये क्या हो रहा है? मुझे सुबह से कुछ नहीं मिला। ओए, मुझे भी। ये गलत है।
मेरे साथ क्लमजी, मुझे पता है क्या करनी है। ब्रेडी, शायद हैंडी ठीक कहता है, शायद खाना वाकई खत्म हो गया है। नहीं नहीं, वो बड़ी बहानेबाज है। वो कहानी बना रही है क्योंकि ये मशीन खराब हो गई है। इसे मेरी जैसी कोई जीनियस मैकेनिक ही ठीक कर सकती है। लगती है यही है, गड़बड़ इसी में ही होगी। ब्रेडी, मेरे ख्याल से इसे हैंडी को ही चेक करने दे। तो घबराते क्यों है क्लमजी? मेरे को मालूम है क्या करने की है। यहाँ से फौरन निकल लेते हैं ब्रेडी। तूने अकेले ही फैसला कर लिया, पहले मुझे तो पूछ क्या करना चाहिए। ठीक है ब्रेडी, तुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल लेनी चाहिए। ब्रेनी, तो मेरी ऑटोमेटिक मशीन को तोड़ने वाला तू था, हाँ? नहीं, मैं तो उसे ठीक कर रही थी। ओह, एक स्मर्फ बेरी। खाने में सिर्फ यही बचा है क्या? एक स्मर्फ बेरी को 100 स्मर्फ कैसे खाएंगे? हम शेयर कर लेंगे। ओए, हम में से किसी एक को इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसे मैं रखूंगा। मुझे भूख लगी है। ओह नो! ये फटने वाली है। अरे ये क्या हो गया? भागो दोस्तों, भागो! ओह, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। और शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच्ची पापा? लेकिन आप कैसे करेंगे? और मेरे साथ आओ बच्चों। एक बात बताइए पापा, आपने बताया क्यों नहीं कि इतना सारा खाना है? ये तो कई हफ्तों तक चलेगा। और मैं चाहता था कि सब इससे एक सबक सीखे हैंडी, और लगता है सबने सीख लिया होगा। और जब कभी हैंडी अपनी नई कमाल की मशीन बनाएगा, उम्मीद है कि सब उसका सही इस्तेमाल करेंगे। करेंगे पापा। और ठीक है मेरे बच्चों, अब खाना खाते हैं। कितनी सुहानी सुबह है। गुड मॉर्निंग स्कैडी। पतझड़ के नाम एक कविता। साल का ये मौसम होता है अच्छा, आने को सर्दियाँ रंगों का गुलदस्ता। आसमान कितना नीला, साफ और सुथरा, पत्तों का रंग भूरा और दिल उदास मेरा। मुझे पोएट पसंद नहीं। और गुड मॉर्निंग स्लॉपी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मक्खी। और तेरी ये मक्खी तो बड़ी स्मार्ट है स्लॉपी। ओह थैंक्स पापा, ये तो हाथ भी मिलाती है, देखना चाहेंगे? ओ अभी नहीं स्लॉपी, बाद में फिर कभी। बैठो मक्खी, लेटो मक्खी, लुढ़को मक्खी। मुझे बर्फ की गंध आ रही है और मैं ट्रैकर हूँ, कभी गलती नहीं करता। हाँ मेरे दोस्त, तूफान बड़ा तेज है, मैं सबको बताता हूँ। मिलते हैं। जरा सुन हेफ्टी। अभी नहीं ट्रैकर, हम लोग खेल रहे हैं, ले तू भी पकड़। ओए क्या बात है, पिकनिक के लिए बिल्कुल सही मौसम है। ग्रीडी, लेजी, एक मिनट रुको। अब बाद में ट्रैकर। अरे सुन पेंटर, एक बहुत बड़ा वाह तूफान। ट्रैकर, ये झड़ते हुए पत्तों की पेंटिंग बनाने के लिए परफेक्ट दिन है। झड़ते पत्ते, एक बड़ा तूफान आने वाला है। और तू किस तूफान की बात कर रहा है? पापा, मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देती। एक बहुत बड़ा तूफान इस तरफ आ रहा है। ओह, शायद तू ठीक कह रहा है। हाँ, मुझे अपनी किताब में देख लेना चाहिए। हेलो टीलर, ये लेदर के कुछ टुकड़े हैं, क्या तू मेरे लिए एक कोट बना देगा? इनसे तो तू गरीब लगेगा। कोई बात नहीं, मैं बर्फीले तूफान की तैयारी कर रहा हूँ। बर्फीला तूफान, बाहर आसमान देखा? मैं रात को आकर ले जाऊंगा। टाटा।
कहता है बर्फीला तूफान आएगा। गांव में सिरफिरों की कमी नहीं है। ओ इस साल के 7वें महीने में वो ट्रैकर ठीक कहता है, सर्दियाँ जल्दी आने वाली हैं। प्यारी दोस्तों, पापा ने कहा है कि इस साल सर्दियाँ जल्दी आएगी और हमें फौरन तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही लेकिन मुझे तो सर्दियों के कोई आसार नहीं दिख रहे। मुझे सर्दियों का काम पसंद नहीं। ओए, ओए, इस गर्मी में काम नहीं होता, चल स्विमिंग करते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ, ये भुट्टे हम बाद में ले लेंगे। लेकिन पापा बोली हमें सर्दियों के काम खत्म कर लेनी चाहिए। ओए, जरा आसमान में देख, तुझे लगता सर्दी आने वाली है? असल में मुझे भी शक हो रही है। नहीं, आसमान में ऐसी तो कोई बात दिखती नहीं। कुछ बादल जरूर है लेकिन तेज धूप। अरे मेरे लिए रुको। ला 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 ला। ओह, आज कितनी गर्मी है। सुनो, बर्फीले तूफान की तैयारी कर लो। ओह, ट्रैकर, तुमने ये गरम कोट क्यों पहन रखा है? कहाँ से लाया ट्रैकर? कबाड़ी की दुकान से। तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन कल देखना बर्फ गिरेगी। ट्रैकर ठीक कह रहा था, सर्दियाँ आ गई हैं। पता नहीं सबने तैयारियाँ की है या नहीं। मेरी तो हड्डियाँ भी जमने वाली है। मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं। ये बर्फ तो बड़ी डरावनी है। रास्ता छोड़ो और इस कचरे को भी हटाओ। कौन था जो कचरा कह रहा था? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। मुझे स्की करने वाले पसंद नहीं। हैंडी घर में हो तो मजा आ जाए। थोड़ी सी लकड़ियाँ मिल जाएगी। बीच में मत आओ प्लीज। ओह, ये ट्रैकर मुझे पागल कर देगा। ओह पापा, हमें बहुत ठंड लग रही है। ऐसा बोलो कि हमारी कुल्फी जम रही है। वाह। मुझे नहीं लगता कि कोई आज मेरी कविता सुनेगा। एक शाम सर्दी के नाम। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतनी सर्दी है कि मेरा रंग नीला पड़ गया। तुम्हारा रंग पहले से नीला है वैनिटी। ओह, बच्चों, तुम्हारे कमरों में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है क्या? लकड़ियाँ वो तो खत्म हो गई पापा। ओ खत्म हो गई है? और सर्दियों की तैयारियां तो हो गई थी ना स्मर्फेट? वो क्या है पापा, हमने तैयारी नहीं की थी। मैं तो सो गया था। धूप बड़ी तेज थी। हम पिकनिक पर गए थे। वो चुप करो। चलो अंदर चलो और तुम सब मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या काम किए थे। मैं तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ ट्रैकर। थैंक यू जोकी। इसे तो मैं मेरा कोट वापस कर। मैं कहता हूँ देवरना। हेलो स्कैडी, तूने जोकी को देखा है क्या? सॉरी। सरप्राइज स्कैडी। थैंक यू, इसकी क्या जरूरत है? हे वापस आ इधर। रुक जा, रुक जा। स्कैडी, तूने ट्रैकर का कोट क्यों पहनी है? ट्रैकर का कोट? लेकिन मैं तो पापा बोलती है सबको एक दूसरे की चीजें शेयर करनी चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि वो कोट मुझे दे दे, क्योंकि पापा बोलती है। नहीं, पहले मैं पहनूंगा ब्रेनी। छोड़ दे, ये मई कोट पहनेगी। मैं इसे पहनकर खूबसूरत हीरो लगूंगा। नहीं, छोड़ दो। ला, ये मुझे दे। छोड़ दो दे मुझे। रुक जा, जा करके। ओह नहीं। ओह, पापा, हम सबको जुकाम हो गया है। ओए डरो मत बच्चों, जटामस्सी पत्ते की चाय पीते ही सारा नजला दूर भाग जाएगा। ओए ये क्या है? सारे पत्ते कहाँ गए? बस एक ही है। ब्रेनी, क्या तू जंगल से ताजा पत्ते ले आया था जैसा कि मैंने कहा था? मई पापा, वो मई जरा बिजी था इसलिए मैंने लेजी को बोली थी। और मैं सोने में बिजी था तो मैंने हेफ्टी से कह दिया। वो काम तेरा था, मेरा नहीं।
खामोश। देखा, तेरी इस लापरवाही की वजह से हम सबको स्मर्फमोनिया हो जाएगा। हमें जटा मस्सी पत्ते लाने ही होंगे। हेलो। और ट्रैकर, हमें तेरी मदद चाहिए। सब के सब बीमार हैं और जटामस्सी पत्ते खत्म हो गए हैं। मैं आपकी मदद जरूर करता पापा, लेकिन हमारे बीच एक जोकर है जिसने मेरा कोट बर्बाद कर दिया है। ओए, ऐसी सर्दी में ये कोट तो पहनना ही पड़ेगा। और चुप। लेकिन पापा, मुझे पहले से ही सर्दी लगी हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। और आप हमेशा कहती है कि ओए चुप कर ब्रेनी। अयो, अब तो पैर भी जम जाएगी। तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? नेक्स्ट। तूने ये कोट बहुत बढ़िया बनाया है टेलर। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ। अब सिर्फ तू ही है जो जटामस्सी पत्ते ढूंढ सकता है ट्रैकर। और तुझे छोड़कर बाकी सबको स्मर्फमोनिया हो गया है। और अब ठीक है। फिकर नॉट पापा, मैं जरूर लाऊंगा। जटामस्सी पत्तियों, मैं जानता हूँ तुम। आहा! हंगरी द भूख के मारे बुरा हाल है एड्रियल। हाँ, ये क्या है? मुझे लगता है कि ये हमें किसी टेस्टी चीज की ओर ले जाएंगे। आहा! जटामस्सी पत्तियों का मिशन पूरा हुआ। हेलो, गुड बाय। पकड़ उसे एड्रियल, कैच द पकड़। हाँ, वो अंदर है एड्रियल। नहीं, बायों से पकड़ लूंगा एड्रियल। पकड़ लिया सड़े हुए गंदे स्मर्फ। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, वैसे ही अब आया है स्मर्फ गार्गमेल के हाथ में। गुड बाय गार्गमेल, बहुत मजे करना। अरे, हमारी आखिरी लकड़ी भी खत्म हो गई। अगर ट्रैकर जल्दी नहीं आया तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे भी जला सकते हैं पापा, ये मेरा सबसे फेवरेट कचरा है। ओ, क्या बात है स्लोपी, थैंक यू। मगर लकड़ी का बुरादा, छाल, टहनी, पत्तियां, धूल, मिट्टी, मछली के कांटे, गाजर, मूली, अंडे के छिलके और गाय का गोबर। और तूने बड़ा अच्छा काम किया स्लोपी, थैंक यू। कोई बात नहीं पापा। हेलो, और रास्ते के कचरे को हटाओ। क्या मेरे कानों ने कचरा सुना? ये देखो, जटामस्सी की पत्तियां। आज के दिन गर्मी पड़ने वाली है दोस्तों। क्या इसने कहा गर्मी पड़ेगी? वो मजाक कर रहा था। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ट्रैकर हमेशा हर काम के लिए तैयार रहता है। जबकि दूसरे लकड़ी के सीधे नहीं काट रही। फार्मर जरा देखकर हाथोड़ा चला रही। सीढ़ी पर से गिरना मतलब जी। पापा हमेशा कहती है कि हाथ से काम करो और अपना मुंह बंद कर। मैं पापा से तेरी शिकायत करेंगी। ताता, ताता। हैंडी, तेरा ये पानी की चक्री वाला आइडिया बहुत बढ़िया है। अब पिछले का सारा काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक्स पापा, इसे हम कल दोपहर तक बना लेंगे और ये काम करेगा। ठीक है, जब मैं कहूँगा चलो तो सब मिलकर इसे एक साथ उठाएंगे। आओ शुरू करें। हैं? ये ड्रीमी कहाँ गया? हाँ, पता नहीं आउटर स्पेस में कोई रहता है या नहीं। हाँ, शायद लोग रहते हो और वो भी यही सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई रहता है या नहीं। ड्रीमी! हाँ, हाँ, हाँ,
वहाँ इतना सारा काम पड़ा है। वहाँ जरूर लोग रहते होंगे, पता नहीं कैसे दिखते होंगे। ड्रीमी, जरा देख कर चलेगा? शायद वो हमारे जैसे हो। बिल्कुल हमारे जैसे नहीं, लेकिन कुछ कुछ हमारे जैसे। ड्रीमी, इसे रोको, ये तो पानी में जा रहा है। आउटर स्पेस में कोई नहीं रहता ड्रीमी, लेकिन यहाँ लोग रहते हैं, समझा? और तुम अपना ध्यान काम पर लगाया करो। हाँ, उनकी शक्लें कैसी होंगी? शायद इंसानों जैसी। हाँ? वाओ, ये तो मुझे देखना ही होगा। उसका कहीं आता पता भी नहीं है। चलो घर वापस जाता हूँ। अरे वो क्या है? जरा सोच ड्रीमी, वो आउटर स्पेस से आया है। पता नहीं इसमें। हेलो, अंदर कोई है? शायद नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। आउटर स्पेस में कोई नहीं रहता। दोस्तों, पता है मैंने। हाँ, चला गया था ड्रीमी, तुझे हमारे साथ काम में हाथ बटाना था। लेकिन मेरी बात तो सुन, मैंने आउटर स्पेस से अभी अभी किसी को देखा है। आउटर स्पेस से किसी को देखा है? ये सच है, मैंने उसे देखा है। और हेफ्टी, मैं तुझे दिखाऊंगा। वो जंगल में है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। दिन में सपने देखकर अपना वक्त बर्बाद मत कर ड्रीमी। लेकिन ये सच है, वो सच में आया था। लेज़ी, कम से कम तू तो मेरी बात मान। वैनिटी, मैंने उसे देखा है, वो आउटर स्पेस का है। मैं कहाँ से अच्छा दिखता हूँ ड्रीमी, लेफ्ट से या फिर राइट साइड से? वैनिटी, मैंने अभी अभी ना, तू नहीं समझेगा। असल में दोनों साइड से अच्छा दिखता हूँ। सुन, अगर मैं कहूँ कि मैंने आउटर स्पेस के एलियन को देखा है तो मानेगा? जानता था यही कहेगा। तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ। जरा मुझे वो स्क्रू ड्राइवर पकड़ाएगा प्लीज। थैंक्स, अब आरी पकड़ा। थैंक्स। ये तो बड़ा आसान है, सीढ़ियों पर चढ़े बिना ही काम हो गया। सुन हैंडी, कुछ और चाहिए क्या? हाँ क्लमजी, ये ग्रीस का डिब्बा थोड़ी देर पकड़े रख। ठीक है, पकड़ ले तो बोलना। बोल दूंगा। सब लोग कहाँ चले गए? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सेल पिन कहाँ है? एक्सेल पिन देखा है क्या? वो सबसे जरूरी है। कहीं ये तो नहीं है हैंडी? है नहीं था, अब मुझे नया बनाना पड़ेगा। और वो आसमान से गिरा पापा, मैंने उसे देखा। वो चांदी के कपड़ों में पेड़ से उल्टा लटक रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तू कहानी बना रहा है ड्रीमी, लेकिन अगर तूने उसे देखा है तो मैं जरूर तेरे साथ जंगल में चलूंगा। ओह, थैंक यू पापा, थैंक यू। वो इन झाड़ियों के उस तरफ है पापा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो यहीं पर तो था, यहाँ जमीन में गड्ढा भी हो गया था। लेकिन ड्रीमी, अगर वहाँ गड्ढा था तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? लेकिन मैंने उसे देखा था पापा, और मैंने उस एलियन को भी देखा था। तो शायद तूने कोई सपना देखा था ड्रीमी। अब मुझे जाकर हैंडी की मदद करनी है। ओह, हाय स्मर्फ। कौन है तू? मैं तो गांव में सबको जानता हूँ, लेकिन तुझे नहीं। पापा, मुझे वो मिल गया। मुझे
मुझे वो मिल गया पापा, आइए मैं दिखाता हूँ, चलिए देखिए। देखा? ओह, लगता है तू कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है ड्रीमी। पापा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ये सच का स्मर्फ नहीं है। तो चुप क्यों है? बताना। मैं तेरे लिए एक टॉनिक बना दूंगा, पहले पानी की चक्री का काम खत्म हो जाए। हाँ मगर मेरी बात मानेगा, मुझ पर एक एहसान कर, यहाँ से चला जा और फिर कभी इस तरफ मत आना। तू जरा वहाँ देख क्लमजी, लकड़ी बिल्कुल सीधी और मजबूत होनी चाहिए जो उस एक्सेल को सहारा दे सके। ठीक है हैंडी, एक्सेल पिन ढूंढ के लाओ, एक्सेल पिन ढूंढ के लाओ। अरे ऐसी लकड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लकड़ी सीधी है और मजबूत भी है। हैंडी, मुझे क्या मिला? ये क्या है? काम आ सकती है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। क्या हम इसे एक्सेल पिन की जगह लगा सकते हैं? कोशिश करके देखते हैं। ये परफेक्ट है, लग गया पापा। और चलो गेट खोल दो हेफ्टी। ये क्या हो रहा है? इसे इतना तेज नहीं घूमना चाहिए। देखो वो चमक रहा है। ओ हैंडी, तूने एक्सेल पिन की जगह क्या लगा दिया है? मुझे नहीं पता पापा, इससे पहले मैंने ऐसी चीज नहीं देखी थी। ओ ये जो भी है, हमें इसे वहाँ से निकालना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अब हम क्या करें पापा? सबको जमा करो, मेरे साथ आओ। मैं जानता हूँ, मैंने उसे देखा था, लगता तो है कि देखा था। अभी अचानक से हवा इतनी तेज कैसे हो गई? अरे बाप रे! ओए मेरे केक, मेरे केक। मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, मुझे बेर भी पसंद नहीं, मुझे केक तो बिल्कुल पसंद नहीं। सुनो बच्चों, यहाँ रहने में खतरा है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए गुफा में रहना होगा। चलो जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। हाँ। वो चमक रहा है। हाँ, मैंने उसे पहले कहीं देखा है। तूफान के थमने तक हमें यही रहना पड़ेगा बच्चों। आखिर पानी की चक्री इतनी तेज कैसे घूमने लगी पापा? मैं नहीं जानता, हमारा गांव तूफान में बच जाए तो गनीमत समझो। मुझे पता है, उसे कौन रोक सकता है पापा। और ड्रीमी रुक जाओ। ड्रीमी! ओह बेचारा ड्रीमी, ये हवा उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाएगी, हम क्या करें? ओ इस तेज तूफान में हम कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं। तू यहाँ है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। ये हवा हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। मैंने पानी की चक्री में चमकती हुई चीज देखी थी, तेरी स्पेसशिप में भी वही पीस लगा हुआ है। हाँ, पानी की चक्री में। वो देखो। जल्दी करो, हवा धीमी हो रही है, हमें ड्रीमी को ढूंढना है। अरे भाग! भाग यहाँ से, वो तेरे पीछे है। कोई बात नहीं। बाय, कभी याद आए तो आ जाना। आएगा ना? ओह ड्रीमी, तुम कितने बहादुर हो। तूने उस चक्री को रोका कैसे ड्रीमी? वैसे सच तो ये है कि मैंने इसे नहीं रोका था, मेरे एलियन दोस्त ने रोका था। ओह फिर वही झूठ। ओए सच बता ड्रीमी। और मत कर ड्रीमी। मुझे बोर होना पसंद नहीं। सच्ची, मैंने उसे देखा था। ये सच है, ये सच है। कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं मानता हूँ ड्रीमी, आप सच कह रहे हैं पापा? कम से कम ये मानता हूँ कि ये हो सकता है।
बाय मेरे दोस्त। वो असल में मैं सच में मानता हूँ। हाँ